फिर लैरिंग्स के बाद से वी कैन सी व्हाट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रैकिया. व्हाट इज ट्रैकिया? ट्रैकिया का दूसरा नाम क्या है? ट्रैकिया का दूसरा नाम है दैट इज विंड पाइप. ट्रैकिया का दूसरा नाम विंड पाइप. कितना होता है? 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है. ठीक है. ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड होता है. ये थोड़ा सा ये वाला पार्ट ब्रॉडर होता है, ये वाला थोड़ा सा डायमीटर इसका कम होता है. इसका थोड़ा ज़्यादा होता है ये. ठीक है. सो दिस इज अबाउट ट्रैकिया. ट्रैकिया बाइफर्केट कब होगा? ट्रैकिया बाइफर्केट एट T5th of the thoracic vertebrae. So in front of T5, that is thoracic vertebrae 5, the trachea bifurcates. ये क्वेश्चन हमेशा पूछेगा. और जो पोर्शन जहाँ पे ये बाइफर्केट होता है, दैट इज इस पार्ट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं करीना. करीना, उस पोर्शन को बोलोगे करीना. लेकिन पूछा जाएगा कि करीना या बाइफर्केशन कहाँ हुआ है, तो ये T5 मतलब स्केलेटल सिस्टम का थोरैसिक वाला 5th वर्टिब्रे. कितने वर्टिब्रे होते हैं? 12 वर्टिब्रे थोरैसिक के. तो T5th के आगे तुमको क्या मिलेगा? बाइफर्केशन. बाइफर्केशन जो हो रहा है T5th के आगे, दैट इज थोरैसिक वर्टिब्रे 5 के आगे, जिसको बोलते हैं ये बाइफर्केशन वाले प्लेस को बोलते हैं करीना. अब ये तो देख लिया कितना इसका मेजर क्या है. इसको विंड पाइप बोलते हैं क्योंकि सिर्फ विंड ही बाहर मतलब विंड का ही कंडक्शन करा सकते हैं. अब देख लो ये किससे बना होता है? ये सॉरी, ट्रैकिया. सॉरी, ट्रैकिया इज trachea possess what? Trachea is having C-shape haline cartilage. C-shape haline cartilage. देखो अभी पहले तो हम देख ले ट्रैकिया किस में टूटेगा. दैट इज दिस इज प्राइमरी ब्रोंकाई. बाइफर्केशन होती है तो प्राइमरी ब्रोंकाई. प्राइमरी से यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज सेकेंडरी ब्रोंकाई. दिस इज सेकेंडरी ब्रोंकाई. अब सेकेंडरी भी किस में टूटेगा? दैट इज ये पार्ट क्या हो गया? टर्शरी ब्रोंकाई. टर्शरी से भी आएगा क्या? अब टर्शरी से खत्म. अब टर्शरी के बाद हम देखेंगे क्या? ब्रोंक्यूल्स. तो ब्रोंक्यूल्स में क्या है? इनिशियल ब्रोंक्यूल, इनिशियल भी और ब्रेक होगा तो किस में जाएगा? टर्मिनल ब्रोंक्यूल. एंड टर्मिनल से आएगा रेस्पिरेटरी. रेस्पिरेटरी तक पहुंचने के लिए 16 से 20 बार ये डिवाइड हो जाएगा. अपने आप को बहुत डिवाइड करेगा, एकदम पतला पाइप बन जाएगा जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, जहाँ पे सिर्फ डिफ्यूजन होता है, कंडक्शन नहीं. और इसके एंड में मिलेंगे हमको क्या? ये क्या है? एल्वियोलाई. एल्वियोलाई एक नहीं है, एल्वियोलाई का ग्रुप है. ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर और सैक लाइक स्ट्रक्चर. एक एक एल्वियोलाई. कितने एल्वियोलाई? 9 से. एक टर्मिनल ब्रोंकाई पे या रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई पे 9 से 12 एल्वियोलाई मिलेंगे. एक लंग्स में 1.5 मिलियन ऑफ क्या मिलेंगे? 150 मिलियन ऑफ एल्वियोलाई मिलेगा. सो एल्वियोलाई टोटल दोनों लंग्स को मिला के 300 मिलियन ऑफ एल्वियोलाई है. एक ब्रोंक्यूल के ऊपर कितना है? 9 से 12 एल्वियोलाई है जो कि ग्रुप में रहते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट की विंड पाइप. तो दिस इज ट्रैकिया. ट्रैकिया डिवाइड एट T5th. दिस इज T5th जिसको बोलते हैं करीना. प्राइमरी ब्रोंकाई, दिस इज प्राइमरी ब्रोंकाई. देन यू हैव जब प्राइमरी ब्रोंकाई भी डिवाइड करेगा सेकेंडरी ब्रोंकाई. सेकेंडरी ब्रोंकाई जो यहाँ पे खत्म होता है ये टर्शरी ब्रोंकाई में डिवाइड करेगा. देखो यहाँ ये वाला जो डिवीजन है दिस इज टर्शरी ब्रोंकाई. जब टर्शरी ब्रोंकाई भी खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे बनेगा क्या? ये क्या है? इनिशियल ब्रोंक्यूल्स. देन इनिशियल ब्रोंक्यूल जब यहाँ पे ब्रेक होगा तो यहाँ पे क्या बनाएंगे? टर्मिनल ब्रोंक्यूल. टर्मिनल भी जब यहाँ पे ब्रेक होगा तो क्या बनेगा? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल एंड देन दी एल्वियोलाई. ये हो गया
क्या, ट्रैकिया से लेके ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स तक की कहानी टिल द एल्वियोलाई। नो अब एक चीज़ देखते हैं कि जो हेलाइन कार्टिलेज है वो कहाँ कहाँ पे मिलती है। तो हेलाइन कार्टिलेज कहाँ से स्टार्ट होती है, ट्रैकिया से। ट्रैकिया से स्टार्ट होगी और कहाँ पे, लैरिंग्स में भी होती है। लैरिंग्स में होते हैं कार्टिलेज, नो उसमें कि दोनों होते हैं, हेलाइन एंड द इलास्टिक। अब यहाँ से सिर्फ हमको क्या मिल रहा है, इलास्टिक नहीं, सिर्फ क्या मिल रहा है, हेलाइन कार्टिलेज जो कि स्टॉप सपोर्ट करता है। सो वी हैव अ सी शेप इनकम्प्लीट, डोर्सली इनकम्प्लीट व्हाट, हेलाइन कार्टिलेज। कितना हेलाइन कार्टिलेज एक ट्रैकिया में हो सकता है, तो एक ट्रैकिया के अंदर हम देखेंगे 16 से 20 क्या, सी शेप डोर्सली इनकम्प्लीट। डोर्सली इनकम्प्लीट मैं बताती हूँ क्यों है, इनकम्प्लीट हेलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट। सो कितने, 16 से 20 क्या, हेलाइन कार्टिलेज। कैसे है, सी शेप। क्यों सी शेप, क्योंकि जैसे ही ट्रैकिया डोर्सल वेंट्रल में ट्रैकिया के तुरंत पीछे कौन है, ट्रैकिया के तुरंत पीछे से ये ब्लैक कलर वाला ट्रैकिया हो गया और ये तुम्हारा ब्लू वाला इसोफेगस। तो ट्रैकिया के तुरंत पीछे कौन रन करता है पैरेलली, दैट इज इसोफेगस। तो यहाँ सिर्फ जो हेलाइन कार्टिलेज है वो सी शेप में होती है और आधी ही होती है, क्योंकि वो इसोफेगस को तो नहीं नाम कर दोगे हेलाइन से, क्योंकि इसोफेगस में तो खाना, उसमें तो पूरा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करनी चाहिए ना। हम हेलाइन कार्टिलेज लगा देंगे तो वो सपोर्ट के लिए होता है, उस मूवमेंट नहीं कर पाएगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होगा। तो इसीलिए सिर्फ कार्टिलेज कहाँ पे होता है, ट्रैकिया में। कितने होते हैं, 16 to 20। किस शेप होता है, सी शेप, क्योंकि आधा, सी मतलब आधा। और डोर्सल इनकम्प्लीट, क्योंकि डोर्सल में कौन है, इसोफेगस। फिर ये देखते हैं ये कार्टिलेज कहाँ तक रन करता है। मान लो ट्रैकिया में भी है, ट्रैकिया दैट इज विंड पाइप, यहाँ पे भी कार्टिलेज। फिर देखो ये क्या है, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई में भी कार्टिलेज। फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई में भी कार्टिलेज, इनिशियल ब्रोंकाई में भी कार्टिलेज। तो ये कहाँ तक चलेंगे, टिल दी इनिशियल ब्रोंकाई। तो अगर मुझे बनाना पड़े तो ये देखो सेकेंडरी ब्रोंकाई में बना रही हूँ, फिर बनाऊंगी कहाँ, टर्शरी ब्रोंकाई में भी बना रही हूँ, ये भी टर्शरी ब्रोंकाई है ना। फिर उसके बाद से मैं कहाँ तक बनाऊंगी, इनिशियल तक, ठीक है। तो इनिशियल ब्रोंकाई तक कौन रहेगा, दैट इज हेलाइन कार्टिलेज। तो हम लिख सकते हैं एक नोट, हेलाइन कार्टिलेज कहाँ तक रहते हैं, ट्रैकिया से इनिशियल ब्रोंक्यूल तक। टर्मिनल में नहीं मिलेगा, रेस्पिरेटरी में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। देन दिस इज द डायग्राम, दैट इज ट्रैकिया। अब ट्रैकिया के बाद हम थोड़ा सा देखेंगे, दैट इज, देखो मान लो अगर ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है, मतलब देखो ब्रोंक्यूल्स पहले बता देती हूँ। मान लो ये इनिशियल ब्रोंक्यूल है, स्टार्ट हो रहा है ब्रोंक्यूल्स, फिर ये टूटा तो क्या बना, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल से क्या आएगा, दैट इज रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से एल्वियोलाई डक्ट, एंड यहाँ पे तुमको क्या मिलेंगे, बहुत सारे ग्रुप में, क्या है ये, दैट इज एल्वियोलाई। 9 से 12 एक ग्रुप में होता है, ठीक है, ग्रुप्स। और ये कैसे होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर। और क्या, दूसरी बात कि ये बहुत सारे इसके आजू बाजू क्या होंगे, ब्लड वेसल्स क्वाइल्ड होंगे। सो हाईली richly supplied with that is blood capillaries. कैपिलरीज किसकी बात कर रहे हैं, ये दैट इज एल्वियोलाई। अब एक एल्वियोलाई जब यहाँ से हम लोग जूम करेंगे, मतलब ये ऐसा है एल्वियोलाई मान लो, तो एक को अगर जूम करोगे तो ये जो स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा। ये किससे बना होता है, सेल से। कौन से सेल से, एल्वियोलाई कैसे बना होता है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल से।
किससे बना होता है? दिस इज नॉन एज सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल, जो कि बहुत अच्छा होता है किसके लिए? डिफ्यूजन के लिए। दूसरा यहाँ पे दो टाइप्स के, यही जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है, इसी को और दूसरा नाम क्या है? इसको दूसरा नाम होता है न्यूमोसाइट, न्यूमोसाइट, न्यूमोसाइट या फिर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल। हम बोलते हैं ना न्यूमैटिक बोन्स, जहाँ पे भी हवा रहता है वहाँ पे न्यूमोनिया, न्यूमोसाइट, न्यूमैटिक बोन्स। तो यहाँ पे होता है न्यूमोसाइट 1, न्यूमोसाइट 2। पहले 1 देखेंगे, न्यूमोसाइट 2, न्यूमोसाइट 1, न्यूमोसाइट 2। न्यूमोसाइट 1 का मेन काम होता है क्या? दैट इज डिफ्यूजन, और कोई काम नहीं करेगा। कौन? न्यूमोसाइट 1। लेकिन न्यूमोसाइट 2 का दूसरा काम भी होता है। क्या काम होता है? सो न्यूमोसाइट 2 ये का काम क्या है? इसका काम है दे आर सिक्रेटिंग दी सर्फेक्टेंट। दिस इज ऑल्सो नोन एज सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट। ये सिक्रेट करती है कौन? न्यूमोसाइट सिक्रेट्स सर्फेक्टेंट, दैट इज लेसिथिन। जो सर्फेक्टेंट लेसिथिन है, सर्फेक्टेंट लेसिथिन क्या काम है? ये फॉस्फोलिपिड है। काम क्या होगा इसका? फंक्शन क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज, that is it reduces the surface tension of alveoli। alveoli का सरफेस टेंशन, इसको रिड्यूस करने का काम क्या होता है? सर्फेक्टेंट का, मतलब कि लेसिथिन का। कौन कराता है? न्यूमोसाइट 2। ठीक है, ये छोटे होते हैं, स्मॉलर होते हैं, सॉरी ये बिगर होते हैं और वो स्मॉलर होता है। ठीक है, ये न्यूमोसाइट 1 जो डिफ्यूजन कराता है। डिफ्यूजन मतलब एयर को, बस ऑक्सीजन को ब्लड वेसल्स में दो और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने पास लो ब्लड वेसल से। ये तो प्रॉपर काम हो जाता है रेस्पिरेशन वाला। इनका काम यह होता है कि सरफेस टेंशन को क्या करके रखो? सरफेस टेंशन को ज़्यादा करके, कम करके रखो। ठीक है, तो इट इज़ लोअरिंग दी सरफेस टेंशन। जैसे सरफेस टेंशन लोअर होगा तो ये लोग क्या करेंगे? कभी भी कोलैप्स नहीं करेंगे। ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स नहीं करेगा। ठीक है, सो दिस इज अ थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर, अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज alveoli, also known as the cells is also known as pneumocyte or simple epithelium, simple squamous epithelial cell, which is mainly doing the function of diffusion। तो ये डिफ्यूजन के काम में ही होता है। इसका पूरा एक प्रोसेस दिया है एनसीईआरटी में कि कैसे डिफ्यूजन होता है, सो वो हम बाद में देखेंगे। तो ये हो गया पूरा क्या? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब ये तुमको याद रखना पड़ेगा कि दैट इज ट्रैकिया के बाद जितना भी देखा, दैट इज ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ब्रोंक्यूल्स में इनिशियल, टर्मिनल एंड रेस्पिरेटरी, एंड द एल्वियोलाई। ये तीनों कहाँ पे रहते हैं? ये लंग्स में रहते हैं। लंग्स का स्ट्रक्चर हम लोग बाद में देखेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। लंग्स का स्ट्रक्चर एंड कंडक्शन एंड द रेस्पिरेटरी जोन देखेंगे। बट यहाँ पे रेस्पिरेटरी पाथवे देखा, कहाँ से देखा? दैट इज फ्रॉम नॉस्ट्रल, नीजल चेम्बर, नीजल कैविटी, जहाँ पे कॉन्काई देखा जो इंक्रीज करता है सरफेस एरिया कैविटी बना के। फिर उसके बाद से फेरिंग्स देखा, जहाँ पे नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंजोफेरिंग्स। फेरिंग्स के पास क्या देखा? दैट इज लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या है? साउंड बॉक्स है जहाँ पे ग्लॉटिस होता है, जो कि क्या काम करता है? रेजोनेंस क्रिएट करके आवाज़ प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे ऊपर होगा एपिग्लॉटिस, जो बंद करने का काम, जैसे खाना आया तो बंद कर देगा। देखो कभी कभी क्या होता है, हमको खाते खाते बोलने की आदत होती है, या पानी पीते पीते कोई हंसा देता है, तो फिर हम वो खाना जो होता है वो ब्रेन को समझ में नहीं आता, तो खाना जो होता है लैरिंग्स में आने की कोशिश करता है। तो इसीलिए तुरंत हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ना, उगलने लगते हैं खाना, दैट लैरिंग्स बाहर पुश करते हैं। ठीक है, सो ये हमने देखा कहाँ तक कि लैरिंग्स। फिर लैरिंग्स के बाद से ट्रैकिया, विंड पाइप जिसको बोलते हैं, सिर्फ कंडक्शन का काम करेगा, हालाइन कार्टिलेज रहता है। फिर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड देन एल्वियोलाई। ये क्या है? रेस्पिरेटरी पाथवे। और इसमें के आगे के कौन से सेल्स होते हैं? फिर उसके बाद से कौन से सेल्स होते हैं? फिर लंग्स का क्या रोल है? लंग्स कैसे बना होता है? फिशर्स क्या होते हैं? थोरैक्सिक केज क्या होता है? ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आई होप यू विल गेट दिस, जो भी पढ़ाया है, और थोड़ी इन्फॉर्मेशन कंपेयर टू एनसीईआरटी ज़्यादा मिली होगी। मैंने कोशिश की है, बट बाकी जैसा भी लगा आपको, आप लोगों को प्लीज़ कमेंट करिएगा।
और कुछ और अपग्रेड करने की ज़रूरत है या मेरे पढ़ाने में कुछ और एडवांसमेंट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच.